नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना 3 राज्य हैं जिनमें उसकी सरकार है। तेलंगाना को अगर छोड़ दें तो बाकी के दोनों राज्य अस्थिर है। सिद्धरमैया पर मूडा के तहत केस शुरू कर दिया गया है, जांच होगी, क्या कुछ होगा क्या नहीं। लेकिन बात आज हिमाचल की करेंगे, जहां संजौली मस्जिद का विवाद हमने लगातार आपको संजौली में क्या कुछ हुआ वो आपको बताया। और एक बार फिर से अब जैसे ही योगी आदित्यनाथ का 2 दिन पहले एक फैसला आता है कि आपको अपने खाने पीने की चीज, आप जो स्टॉल लगाते हैं, जो होटल्स हैं, वहां अपना सही नाम, वहां कैमरे लगाने जरूरी होंगे, आपको ग्लव्स पहनना जरूरी होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा, जिससे कि खाने की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रखी जा सके। और अब यही फैसला हिमाचल की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी लागू करने की बात कह दी है। तो क्या सीधा निशाना मुसलमानों पर है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पहले तो सीधे मायने समझाइएगा कि योगी आदित्यनाथ की जो पिच है उस पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री बैटिंग कर क्यों रहे हैं? देखिए, एक बात आपने कहा कि अगर खाने पीने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लिया कि गोलगप्पे बेच रहे हैं या मूढ़ी बेच रहे हैं, उसमें अगर ग्लव्स लगा के बेचें और माथे पे अगर वो मास्क लगा दे जो ताकि बाल वाल उसमें न गिरे, तो इसमें हिंदू और मुसलमान कहां है? आप मुझे समझाइए। कहीं भी नहीं। ये बताइए, कहीं नहीं। ये तो साफ सफाई है ना। अब वो मसाला बना रहा है गोलगप्पे वाला और सर के बाल उसमें गिर रहे हैं, तो ये अच्छा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि ये हिंदुओं के लिए गंदा और मुसलमानों के लिए अच्छा है। तो ये धर्म का एंगल है ही नहीं। अब चूंकि हमारे देश में हर कुछ को जाति और धर्म के चश्मे से देखने की आदत हो गई है। अब बताइए, दूसरी बात वो कह रहा है, वो जो ऑर्डर है मैंने भी देखा है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों वाला, उसमें यह कहा गया है कि आपको एक परमिशन मिलता है कि आप यहां रेहड़ी खोमचे लगाइए। उस परमिशन को आपको लगाना होगा, टांगना होगा। जितने भी अभिषेक आप बड़े अच्छे होटलों में गए होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में गए होंगे, वो सर्टिफिकेशन लगाते ही लगाते हैं। बिल्कुल, आज भी लगा रहे हैं। हाँ, परेशानी कहां है इसमें? हिंदू मुसलमान क्या है उसमें? अगर क्या योगी आदित्यनाथ या क्या विक्रमादित्य सिंह ने यह कह दिया कि तुम अपना धर्म बता दो या अपनी जाति लिख दो? ऐसा तो कहा नहीं है। नहीं, देखिए, उन्होंने तो यही कहा है कि जो आपको परमिट मिलता है उसको आपको सर्टिफिकेट पर लगाना होगा कि किसके नाम से दुकान की परमिट है, क्या है। ताकि कल को मान लिया कि, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मान लिया आप कहीं खाने गए, सड़क के किनारे खा रहे हैं और अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई और आपको कंप्लेन करना है कि यहां पे एडल्ट्रेटेड फूड यानी कि मिलावटी सामान बिकता है। तो आपको कैसे पता है किसके खिलाफ करेंगे? ना नाम पता है, ना गांव पता है, ना क्या है, कैसे करेंगे आप? अब इसमें धर्म कहां से आ गया? मैं बताता हूं आपको धर्म कहां से आया। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से लिया गया वो तो आप जानते ही हैं। तो दिक्कत सलमान को, खुर्शीद को, इन्हीं लोगों को थी अपना नाम लिखने में। मैंने भी मुजफ्फरनगर जाकर देखा एक दिन, चाय की दुकान हो, होटल हो, खोका, कुछ भी खाने पीने का चीज जहां वो है, या फलों का ठेला था, तो लोगों को बहुत दिक्कत थी। जो विशेष समुदाय जिसे हम कहते हैं इस देश में, उसे बड़ी दिक्कत थी अपना असली नाम वहां लिखने में। दिक्कत यहां है। नहीं, दिक्कत अगर यहां दिक्कत थी तब तो जितने आपके सेकुलर लॉबिस्ट जो पत्रकार हैं वो तो घूम घूम के ये कह रहे थे कि ये देखिए कांवड़ रास्ते में अब्दुल की दुकान है और यहाँ कांवड़िए यहाँ चाय नाश्ता करते हैं। ये तो अच्छी बात थी। फिर उनका भी सेकुलरिज्म कायम रहेगा कि अगर अब्दुल के दुकान में कोई राम आके अगर चाय नाश्ता कर रहा है वो कांवड़िया है तो अच्छी बात है। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यही बात है ना कि देखिए, उनको दिक्कत हर चीज से है। उनको जो भी आज की तारीख में कोई सरकार करेगी उससे दिक्कत है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि ये हाइजीन से जुड़ा हुआ मामला है, ये नियम से जुड़ा हुआ मामला है। ये देश चलेगा तो कानून से, रूल्स से चलेगा। चलिए दूसरे एंगल पर आते हैं इस खबर की। जी बताइए। अगर राजनीतिक पहलू को अगर इस बात की हम पकड़ें, पहले एक मंत्री ने विधानसभा में कहा कि मस्जिद का हिस्सा अवैध है, उसको गिरा देना चाहिए। अब विक्रमादित्य सिंह के फैसले से हालांकि राहुल गांधी खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उनका एक पैठ वोट बैंक है, उसे बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में जाकर भाषणबाजी करते हैं जहां उनका कोई वोट बैंक नहीं है।
संदेश देना चाहते हैं ना। अब जम्मू कश्मीर, वहां माफ कीजिएगा हिमाचल के जो उनके मंत्री हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं क्या है। हिमाचल प्रदेश के अंदर दो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। एक धड़ा है विक्रमादित्य सिंह का, जो पिछली बार सख्खू की सरकार को गिराने के लिए एक बार पहल कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लिया नहीं, कोई दिक्कत थी इस वजह से, लेकिन बिल्कुल वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं विक्रमादित्य। वो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, उन्हें बनना है मुख्यमंत्री। और वो जो भी फैसला ले रहे हैं वो कांग्रेस के स्टैंड से इतर, मतलब सख्खू का जो स्टैंड है उससे इतर, उन्हें वो ज्यादा करीब बीजेपी के लगने वाले फैसले ले रहे हैं। जैसे इनके ग्रुप के एक जो मिनिस्टर थे, उन्होंने वो मस्जिद वाला फैसला लिया कि जो अवैध हिस्सा है मस्जिद का वो गिरेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में जो किया है उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हमने ये नियम लाया। बाद में विवाद हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ से कोई मतलब नहीं है। वो साइंस दे रहे हैं कि देखिए मैं आपका ही हूं, आप ही के तरफ हूं, आप आ जाओ, मुझे समर्थन करो, सरकार बना लो। दूसरी ओर सख्खू गुट है, हाँ, दूसरी ओर सख्खू गुट है जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें कांग्रेस के सेकुलर पार्टी हाईकमान और इस तरह के लोगों का समर्थन हासिल है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह जो भी फैसला लेते हैं, उनके गुट के जो भी मंत्री जो भी फैसला लेते हैं, उसे विवादित बना, उसकी आलोचना करो। पूछिए क्यों? क्योंकि बार बार एक्सपोज होंगे विक्रमादित्य सिंह अपनी ही पार्टी हाईकमान के सामने कि देखिए ये आपके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा बताइए, ये जो फैसला हुआ होगा कैबिनेट का, तो ये तो कैबिनेट का फैसला होगा, सरकार तो कैबिनेट में फैसले लेती है ना, बिल्कुल, कि दुकानों के आगे नाम है। उस कैबिनेट में क्या विक्रमादित्य सिंह अकेले थे? क्या जिस बैठक कैबिनेट की, हाँ, कैबिनेट की जिस मीटिंग में फैसला हुआ था उसमें सुखविंदर सिंह सख्खू नहीं थे मौजूद मुख्यमंत्री के नाते? क्या तमाम मंत्री नहीं मौजूद थे? कैबिनेट बैठती है तो सारे मंत्री आते हैं, फिर अकेले विक्रमादित्य सिंह पे ही सारा ठिकरा क्यों फोड़ना? समझ रहे पॉलिटिक्स आपस की? बिल्कुल। अब बताइए, टीएससी देव जो कि छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल की सरकार में, वो सरगुजा में बैठ के ये कह रहे हैं कि ये नालायक फैसला तो होना ही नहीं चाहिए। वही उन्होंने यहां तक कहा कि इस तरह की सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। इस एक्सटेंट तक चले गए। हाँ, इसी फैसले पर स्टेटमेंट सुनिए। हाँ, इसी फैसले पर, हिमाचल अपनी पार्टी के खिलाफ, और अपनी पार्टी के साथ सिर्फ आलोचना नहीं, ये बोल देते कि इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं या इस तरह का नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी नालायक सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, यहां तक वो चले गए। ये भी कांग्रेस के ही नेता है। अब बताइए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेता, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस मानो दो धड़े में बट गया है इस पूरे मामले पे। नहीं, राहुल गांधी के तो करीब वही नेता रहते हैं जो हिंदुत्व, भगवान, इनका अपमान करते हैं। तो क्या तो कड़ी, मतलब अगर इसका लब्बो लुबाब निकालें बात का, तो कहां पहुंचता है? लब्बो लुबाब ये है कि जितने भारत भर के जो कांग्रेस नेता जो हिमाचल सरकार की और विक्रमादित्य सिंह की आलोचना कर रहे हैं, वो दरअसल राहुल गांधी के नजर में अपना पॉइंट बढ़ा रहे हैं कि हम भी हैं। हाँ, मैंने भी गाली दी उसको, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत सेकुलर हूं, मतलब विक्रमादित्य सिंह को मैंने तो बर्खास्त करने के लिए बोल दिया, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अब तो मुख्यमंत्री बना देते, उस वक्त तो बनाया नहीं, आगे से तो कम से कम मेरा नाम आगे कर दो। नहीं, विक्रमादित्य सिंह के भविष्य की अगर बात करूं, धड़े की बात करूं, तो क्या वाकई में सुगबुगाहट है एक बार फिर से हिमाचल में सरकार बदल? देखिए, दो बार कोशिश की है विक्रमादित्य सिंह और उनके गुट ने। उन्होंने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम बन गया। उसके बाद जितने दूसरे जो बड़े बड़े राजपूत जो नेता थे कांग्रेस में, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन्हें लगा कि अरे, मैं तो इतना बड़ा राजपूत फैमिली का, वीरभद्र सिंह का बेटा, जो कि राजघराने के थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, या मैं प्रतिभा सिंह का बेटा जो पहले सांसद रह चुकी हैं, और मुझे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ले रही है? भाई, मैं तो सब कुछ तैयार हूं, मेरे तो अपने गुट के विधायक तैयार हैं। एक बार तो ये एक बार समर्थन वापस भी लिया, अब फिर दोबारा चल गए, क्योंकि इंतजार करते रहे कि बीजेपी कुछ पहल करे, पर बीजेपी पहल कर नहीं रही है। सेटिंग नहीं बनी, मतलब नहीं, बात नहीं बन पा रही है, इसलिए भविष्य में नहीं होगा, क्या होगा, या हो सकता है कि इनके पास पर्याप्त नंबर ना हो सरकार गिराने लायक, इस वजह से मतलब कुछ ना कुछ कमी है
जिस दिन वो कमी पूरी लेकिन हो ये गई अपनी उस दिन बदलाव देखा जा सकता है। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लगातार संपर्क में हैं जहां तक मेरी जानकारी है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार का जो कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे हैं ना, जो कि आमतौर पे कांग्रेस के डिसीजंस नहीं है, वो बीजेपी के डिसीजंस है। राहुल गांधी कहते हैं ना कि सरकार भले ही उनकी हो पर सिस्टम हमारा है। हाँ बिल्कुल, बोलते हैं कि नहीं? हिमाचल प्रदेश में सरकार भले ही कांग्रेस की हो पर सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। और वो मस्जिद वाला भी भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम था, ये दुकान लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम था, और योगी आदित्यनाथ को मेंशन करना वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए कि सिस्टम हमारा जो आप ही के सिस्टम से चल रहे हैं जी। कांग्रेस सरकार भले ही कांग्रेस की हो पर सिस्टम भाजपा का चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज इस चर्चा पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कोई बात कही गई, वो कहीं ना कहीं देखिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल राजनीति में होता है। सीधे सीधे कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ आपको समझने पड़ेगा, कुछ सामने वाला आपको समझाएगा, तभी जाकर बातचीत बनती है। तो अब देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य क्या होता है। जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो 2 में रह जाती है या फिर 3 में बरकरार रहती है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।